पाकिस्तान का आपका कार्यकाल और बाकी देशों में आपका कार्यकाल, आपको क्या लगता है कि एक राजदूत को हुँ। पाकिस्तान में काम करने के लिए और किन अतिरिक्त गुणों से लैस होना पड़ता है जो बाकी जगह नहीं भी है तो चलता है? देखिए मैं समझता हूँ कि एक तो पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। पेशेंस तो डिप्लोमेसी का हिस्सा है। यानी मैं ये कहूँगा कि हमारे बड़े टेंस भी मोमेंट्स होते हैं। मोमेंट्स आई जब मैं पाकिस्तान में था, और मुल्कों में हो सकता है कई दफ़ा ऐसा हो जाता है। तो उसमें भी बातचीत थोड़ा इस लहजे से हो कि बिल्कुल कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती है। जैसे कारगिल के दौरान हमारे दो एयरफोर्स के प्लेन उन्होंने मार गिराए थे। उसमें एक ऑफिसर जो नीचे आए तो उनको दे किल्ड हिम, और दूसरे को उन्होंने हिरासत में ले लिया। वो एक हफ्ते बाद छोड़ा। वो नाचिकेता उनका ग्रुप कैप्टन चाहिए ग्रुप था? ग्रुप कैप्टन थे, जी, जी, नाचिकेता। जी। तो मैं उसमें इन्वॉल्व था। जब वो छोड़े गए उनको, फिर हमने भारत भिजवाया। जिस दिन वो प्लेन मार गिराए गए, वो भी एक गलती से चला गया था दूसरा उसको, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस तो ये थी कि अपनी तरफ ऑपरेशन करना, उधर नहीं। तो वो मुझे ज्ञान देने लगे, कोशिश करने लगे कि ये गलत किया, वो गलत किया। उसमें थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि वो ऐसा एक मौका था जिसमें हमें बड़ा गुस्सा था कि इन्होंने क्या किया है। तो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन संयम की बड़ी ज़रूरत है, पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। दूसरा ये कि बड़ा कई दफ़ा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर, एजेंसीज पीछे लगी हुई हैं। लेकिन आप घर में नहीं बैठ सकते। घर बैठ गए तो फिर आपका वहाँ होने का क्या फ़ायदा। जब मैं हाई कमिश्नर था तो एक और प्रॉब्लम थी। एजेंसीज तो लगी रहती थी साथ साथ, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन 2009-10 में, 11 में इतनी बुरी थी, पाकिस्तानी पंजाब में भी बहुत से आर्मी के टारगेट उन्होंने, टीटीपी ने डायरेक्ट अटैक। डायरेक्ट अटैक हुँ, किए, जीएचक्यू तक को हुँ। अटैक किया। सिविलियन टारगेट, मालूम नहीं था कि कहाँ कब अटैक हो जाए। तो उस समय कई दफ़ा मुझे भी आता था अलर्ट कि आपको भी थ्रेट है, क्योंकि एजेंसीज थोड़ा अलर्ट करती रहती हैं आपको। लेकिन ये कि उनको हम इन्फॉर्म कर देते थे, थोड़ी वो सिक्योरिटी बढ़ा देते थे, लेकिन घर में बैठने का ऑप्शन नहीं था, और ना होना चाहिए। जब आप गए हैं, हालांकि दुश्मन मुल्क भी है, आप वहाँ जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, कुछ सीखते हैं, कुछ उनको बताने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट से तो डील करते ही करते हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी फ़र्क है वहाँ का काम। ये जो आपका कार्यकाल है, जी। इसी दौरान अगर मैं ठीक हूँ तो परमाणु परीक्षण की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों पर थी पाकिस्तान में। ये सेम हमारे यहाँ भी थी। जो पहला कार्यकाल जी, था डिप्टी हाई बिल्कुल कमिश्नर। 99 तक। जी। तो हमारे यहाँ भी हो रही थी, वहाँ भी हो रही थी। बिल्कुल कोई भनक नहीं थी हमारी हाई कमीशन को या फिर हमारी जासूसी संस्थाओं को कि वहाँ कुछ ऐसा घट रहा है। देखिए, ये तो बड़ी देर से मालूम था कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा हाँ। है यूरेनियम एनरिचमेंट, ये क्यू खान वगैरह नेटवर्क जो बाहर से लिटरली स्मगलिंग करके वो मंगा रहे थे, ये तो सारा पता था। हुँ, और चीन ने उनको एक टेस्टेड वेपन का डिज़ाइन दे दिया था, ये भी सारी दुनिया को मालूम था। तो ये नहीं हमें मालूम नहीं था कि हुँ, इनके हुँ। पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन ये कि खुल के नहीं आई थी वो सामने, और खुल के हमारी तरफ से भी सामने नहीं आई थी। पहले एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पीएनई हुआ 74 में। उसके बाद हुँ, कोई फॉलो अप नहीं हुआ था। फिर 98 में हमारा हुआ, मई में। बड़ा अचानक था, हुँ। वो बहुत हाई लेवल पे डिसीजन हुआ। तो हम हमें भी वहाँ जब हाई कमीशन में थे, वो खबर मिली, उसके बाद तो फिर बड़े प्रोटेस्ट ये वो वहाँ होने लगे। उसके बाद वहाँ बड़ी कोशिश की गई वेस्टर्न कंट्री से कि पाकिस्तान ना टेस्ट करे, ओपन हाँ, ना बिल्कुल, करे। बिल्कुल। पैसा प्रॉमिस किया गया उनको। ये वो मुझसे लोग पूछते थे, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स, कि आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा ये कभी बिना किए नहीं रहेंगे, कि अगर हमने 5 टेस्ट अनाउंस किए तो 6 अनाउंस करेंगे, 6 क्योंकि कहिए। ये इनकी आदत है। हुँ, और दूसरा, ये अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो जनता में भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आर्मी भी ऐसा नहीं चाहेगी। तो फिर उनके टेस्ट हुए। और आप जो कह रहे थे, हाँ, वो एक आपको मैं इंटरेस्टिंग वाकया सुना दूं। जिस दिन उनके टेस्ट हुए, उस दिन मैं ऑफिस से अपने घर आ रहा था। कोई ये 15 मिनट की ड्राइव थी। मेरा ड्राइवर चला के गाड़ी जा रहा था, तो रास्ते में उनकी एक सेलिब्रेशन जा रही, बड़े ढोल वगैरह बजा के नाच वाच हो रहा, और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। और हमें ये था कि अगर ये गाड़ी पहचानी गई, 27 CD हमारा नंबर है वहाँ पे, अगर ये गाड़ी पहचानी गई इंडियन हाई कमीशन के, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे कुछ गाड़ियाँ थीं, उनके लोकल गाड़ियाँ, वो हमने देखा कि वो विक्ट्री साइन दे के निकले जा रहे थे, और हम भी उनके पीछे निकल गए। कोई पहचान नहीं पाया। तो इस किस्म की सिचुएशन भी आती है। लेकिन उससे पहले जिस दिन उनके टेस्ट हुए, शायद 28 मई के हुए, 27 और 28 मई के बीच में जो रात थी, 1 या 1:30 बजे उन्होंने, हमारे हाई कमिश्नर थे सतीश चंद्रा जी, उनको बुलाया। मैं उनके साथ गया, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने, 1:30 बजे रात को, और उनके साथ कुछ ऑफिसर थे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये खबर है कि आप हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करने वाले, एयर अटैक, और अगर आप ऐसा करते हैं, अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा, देयर विल बी मैसिव रिटेलिएशन विद डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये मैसिव रिटेलिएशन एक टर्म है जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर पार्लेंस, स्ट्रेटजिक पार्लेंस में यूज़ की गई है। अमेरिका ने उसके रेफरेंस में पहले की थी। उसका मतलब ये था कि मैसिव रिटेलिएशन मीन्स ए न्यूक्लियर रिटेलिएशन। तो एक तरह से वो हमें ये भी बता रहे थे कि हमारे पास ऑलरेडी है, इशारा था, और हम रिटेलिएट करेंगे। और हमें तो उन्होंने बताया ही, फिर हमने हेडक्वार्टर्स को बताया। उन्होंने P5 जो कंट्रीज़ हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उनको भी देमार्श किया रात को। और हमारी तरफ से ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन उनको कुछ ऐसी खबर या इंटेलिजेंस जैसी भी रही, बाद में हर किसी ने मुझे बताया कि क्या उनकी वरीज थी, उन्हीं के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने। लेकिन उनको एक बड़ा डर था कि इंडिया हमारी, और वो, हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि देखिए हमारा तो एग्रीमेंट है जिसमें आप 1 जनवरी को हमें अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी की लिस्ट दे देते हैं, हम अपनी की देते हैं, तो नॉन अटैक ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटी, तो आप उन्हीं फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, उनकी और कुछ और की, जो हमने नहीं बताई। हाँ, तो जो और फैसिलिटी थी वो था टेस्टिंग साइट इन बलूचिस्तान। अच्छा, तो उनको डर ये था कि हम उनकी टेस्टिंग साइट को अटैक करेंगे, जो बलूचिस्तान में, एग्जैक्टली, वो भी तो उन्होंने। हाँ भाई, रेड़े, मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की अब, मुझे मान अकेला वाला समझता। हाँ भाई, कितना वो लगता है। ताऊ उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।